बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक पोलिनोमियल्स की एग्जांपल्स। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एग्जांपल्स करवा दें, चैप्टर समझने में आसानी हो जाती है। तो अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये आज एग्जांपल्स की करवाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 7 की, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से चैप्टर की समझ आ जाए। दूसरी बात ये कि पेपर्स में भी एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। आप जब एक्सरसाइज प्रिपेयर करते हैं साथ साथ आप एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर करें ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आपके सामने आए, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 देखें बच्चों। आपने फोकस करना है, अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। जब अच्छी तरह से आप फोकस करके समझते हैं तो आपके तमाम जो माइंड में आने वाले सवालात के जवाबात मिल जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आपके सामने हैं। उसमें आपसे 2 पार्ट्स पूछे जा रहे हैं। फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसके बाद आने वाली नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। बी पार्ट में आपको कहा गया फाइंड द 20th टर्म, और फिर आपने 20th टर्म भी फाइंड करनी है। देखें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। इसके बाद वाली 4, ठीक है, यानी 5, 6 और 7 ये टर्म्स आपने फाइंड करनी है, और फिर 20th टर्म को भी आपने फाइंड करना है। अब ये जो फाइंड आपने करना है तो उसके लिए बच्चों आपके पास एक फार्मूला होता है। आपको इसी पेज पे ऊपर की तरफ आप चलें तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला नजर आएगा, ठीक है। ये फार्मूला है Tn इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये फार्मूला बच्चों आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि इसी फार्मूले के जरिए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इनमें ये जो चीजें हैं क्या क्या होती हैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। Tn क्या होता है, Tn जो है पोजीशन ऑफ टर्म। A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 कहा जा रहा है, ठीक है। n जो है वो टर्म नंबर है जो कि हमने फाइंड करना है। d जो है वो डिफरेंस है 2 टर्म्स के दरमियान का, ठीक है। ये अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने एग्जाम्पल के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखें बच्चों के हमने फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। यही फार्मूला Tn इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब हमने फाइंड क्या क्या करनी है, T5, T6, T7, यानी हमें 4 टर्म्स तो दी गई हैं। अगले वाली जो है 5, 6 और 7 ही हमने फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने फार्मूला आपके सामने शो कर दिया है। अब मैं सबसे पहले T5 फाइंड करने जा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए n की जगह पे मैं 5 लिख दूंगी। A1 का मतलब है कि फर्स्ट नंबर जो है हमारा कौन सा है इस टर्म का, 48, ये लिख देंगे। प्लस चूंकि फाइंड में n टर्म मतलब n कौन सा है, ये 5 टर्म फाइंड कर रहे हैं तो आपने n की जगह पे 5 लिखना है, माइनस 1 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय। अब इन दोनों में बच्चों आप डिफरेंस देखें ना 48 एंड 53 में, तो ये 5 का डिफरेंस इन दोनों का बन रहा है, ठीक है। आप इसको माइनस करके भी चेक कर सकते हैं। 53 माइनस 48, तो ये देखिए 5 का डिफरेंस इनमें आ रहा है, ठीक है। कोई सी भी 2 टर्म्स ले लेना तो उनमें 5 का ही डिफरेंस बनेगा। अब यहाँ पे D से मुराद आपने डिफरेंस लिख दिया है। अब क्या करेंगे कि 48 को ऐसे 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ये डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे स्टेप हुआ है तो इसमें आपको मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 48 प्लस 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगले स्टेप में 48 ऐसे आ जाएगा, इस 5 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। 48 में 20 को ऐड करेंगे तो 68, तो हमारी T5 जो है टर्म कौन सी आ गई है, 68, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए हमने 6 टर्म फाइंड करनी है। ये सिंपल सा है, आपने क्या करना है, वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। Tn इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn अब हमने 6 टर्म फाइंड कर रहे हैं ना, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये 48 है, वो लिख दी हमने। n क्योंकि हमने 6 नंबर को फाइंड कर रहे हैं तो 6 लिख दिया, माइनस 1, और डिफरेंस आप फाइंड कर चुके हैं, क्या आ रहा है, 5, ये लिख देना है। अब 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5, ये भी स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट है तो यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ। 48 प्लस ये 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आएगा, ठीक है। और 48 में इसको ऐड करेंगे तो 73 आ जाएगा। ये हमने 6 टर्म भी फाइंड कर लिया। अब हम इसकी 7th टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। अब हम इसकी 7th टर्म फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला हमने वही लगाना है, ठीक है। और फार्मूले में आप n की जगह पे 7 लिख दें। यहाँ पे ये जो 48 है ये फर्स्ट टर्म, ये तो वही लिख दी। n की जगह पे 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 48 ऐसे 7 में से 1 माइनस किया, 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 48 में आपने 30 को ऐड करना है तो ये क्या बनेगा, 78। तो ये बच्चों हमने इसकी अगले वाली तीनों टर्म्स फाइंड कर ली हैं।
अब हमें उसके बी पार्ट में कहा गया था 20 टर्म भी फाइंड करें। उसी तरह आपने फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला आपने लिख लेना है और n की जगह पे अब आपने 20 लिखना है। ठीक है, T20 A1 की जगह पे 48, n की जगह पे 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 20 में से आपने 1 को माइनस करना है, 19 आ जाएगा। 19 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप यहाँ पे क्या हुआ है डायरेक्ट, तो यहां से मैं आपको एक दफा फिर शो कर देती हूँ। 20 में से 1 को माइनस किया तो 19, इसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो जब 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आ जाएगा। 48 में 95 को ऐड करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। इसमें देखें, फाइंड द थर्ड एंड 18 टर्म ऑफ सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस की टर्म फाइंड करनी है, एक तो थर्ड फाइंड करनी है और एक 18 फाइंड करनी है। ठीक है, उसके लिए अब आपको ना उन्होंने खुद से चीजें दे दी हैं। मतलब क्या क्या दे दिया है, A1 दे दिया है 12, D भी आपको दे दिया है, N भी दे दिया गया है। ठीक है, और अब आपने फाइंड करनी है थर्ड और 18 टर्म। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे N जो है वो 3 पुट करना है, फार्मूला अप्लाई वही करना है। N की जगह पे 3, यहाँ पे 12, क्योंकि देखिए A1 दिया गया 12 प्लस n की जगह पे 3 माइनस 1, d जो है वो यहाँ पे आपको 4 गिवन है, 4 लिख लेना है आपने। ठीक है, उसके बाद 3 में से 1 को माइनस किया 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए 12 में 8 को ऐड करेंगे तो 20। ये हमारा आ चुका है आंसर, यानी किसका आंसर आ चुका है, n इज इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, आप 18 के लिए फाइंड कर लेते हैं। अब हमने जहां पे n है वहां पे अब n की जगह पे हम 18 लिख देंगे। T18 12 प्लस यहाँ पे n आता है फार्मूले में, तो n की जगह पे 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब 18 में से 1 को माइनस किया 17 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा। 12 में 68 को ऐड करेंगे तो आपका 80 आंसर आ जाएगा। आपको बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ से बच्चों आप गौर से देखें। अब आपको कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कौन सी है, इनइक्वालिटीज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें ये साइन होता है ना ग्रेटर का। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो वो सारे इनइक्वालिटीज कहलाएंगी। और जिनमें इक्वल का साइन आएगा वो इनइक्वालिटी नहीं होगा। अब सबसे पहले आप देखें ये वाला, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, इनइक्वालिटी है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का साइन है। इसमें इक्वल है तो ये इनइक्वालिटी नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना। उसके बाद देखें ये 2x ग्रेटर देन 14, ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करेंगे। और ये भी इनइक्वालिटी है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये भी इनइक्वालिटी है, इसे भी सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने इनइक्वालिटी, क्योंकि इन्होंने यही कहा है कि जो इनइक्वालिटीज हैं उनको आपने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। इसमें x प्लस 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे कि x को यहीं रहने देंगे, 3 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहां पे मैं आपको शो कर देती हूँ, x यहीं पे रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन 3 इस तरफ जाएगा तो 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये सॉरी माइनस के साथ जाएगा, क्योंकि जब एक चीज दूसरी तरफ जाती है अगर उसका साइन प्लस का दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। तो अब देखें x ग्रेटर देन -3 में से +2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 आया है। अब आपने नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करना है, आप देखें, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेंटर में आपने 0 लिखना है, इस तरफ 1 वाले सारे मतलब ये पॉजिटिव नंबर चलेंगे 1, उसके बाद 2, और इस तरफ सारे नेगेटिव चलेंगे -1 -2। चूंकि हमें कहा गया है x ग्रेटर देन -1, x जो है हमारा ग्रेटर है -1 से। सबसे पहले तो आप देखें ना -1 है किधर, ये माइनस है, तो यहाँ पे आप छोटा सा सर्कल लगाएंगे। अब ग्रेटर देन कहा गया है तो ग्रेटर देन का मतलब है कि -1 से आपने इस तरफ मूव करना है। समझ आ गई आपको। एग्जाम्पल 4 करते हैं बच्चों। इसमें देखिए 7x लेस देन 21, हमने क्या करना है, x इधर ही रहने देना, लेस देन का साइन, और 7 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड की फॉर्म में। देखिए 7 1 7 7 3 21, x लेस देन 3 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो 0 लिख के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3, और इधर -1। आप सोच रहे हैं कि -1 है, -2 -3 क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा काम माइनस वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखें प्लस में नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में था तो इसलिए हमने माइनस को वहां तक शो किया था, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा प्लस में है तो हमें प्लस को ज्यादा शो करना है। तो अब 0 1 2 3 लिख के, ठीक है, उसके बाद आपने 3 को देखना कहाँ पे है, ये 3 है तो यहाँ पे सर्कल कर देना छोटा सा। उसके बाद वो कह रहे हैं x लेस देन 3। ठीक है, x जो है वो लेस देन 3 है, और 3 से मतलब छोटा। ठीक है, 3 से छोटा, लेस देन 3 छोटा, मतलब 3 से छोटा तो फिर इस तरफ जाएंगे ना हम। ठीक है, यानी 3 से मूव करेंगे इस तरफ, तो छोटा आपने यहाँ पे शो करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें,
यहाँ पे आपको दिया गया 5 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3। इसमें अब आपने क्या करना है कि x को अगर आप इसी साइड पे रहने देते हैं प्लस 3 को, यहाँ पे सॉल्व इसको कर लेते हैं। ये यहाँ पे x रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल का साइन, ये प्लस 3 इस तरफ आ जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x आ जाएगा। और अगर हम इसका साइन को चेंज करें, इसको इस साइड पे लिखें, जब हम x को इधर लिखेंगे तो ये हमारा कौन सा साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए देखिए सेंटर में 0, इधर 1 2, इधर -1 -2। 2 आपका किधर है, इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है। उसके बाद कहा गया लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब है आपने इसको 2 से पीछे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, इसी तरह अब ये वाली जो एग्जांपल है इसमें भी आपने क्या करना है, देखिए 6x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -9। -3 को जब इस तरफ लाएंगे तो +3 हो जाएगा, -9 में से 3 को माइनस करेंगे -6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6x आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -6 के। ठीक है, अब ये इसके साथ जो 6 हो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड की फॉर्म में, तो ये 6 से कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, यहाँ से x लेस देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। आप क्या करेंगे, 0 लिख के इस तरफ सारे माइनस वाले नंबर शो करेंगे क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। -1 -2 -3 करेंगे। उसके बाद -1 को देखना है कहाँ पे, ये -1 है तो ये इस पे यहाँ पे हम छोटा सा सर्कल लगा लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एरो को उससे पीछे की तरफ शो कर देना है, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 6 हो गई है। बाकी एग्जांपल्स भी इसी तरह कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7। देखिए 3 3 3 एंड 3 कितने टाइम दिए गए, 4 टाइम। तो बस आपने इसको 3 लिख के इसकी पावर 4 कर देना है, मतलब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने यहाँ पे शो किया। 3 अब यहाँ पे बेस है। ठीक है, जो चीज नीचे होती है वो बेस कहलाती है, जो उसकी पावर होती है वो एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल 8 में देखें, इसमें क्या कहा गया है, देखें 5 5 5 5 5 यानी 5 टाइम है, 5 लिख के इसकी पावर 5। अब बेस यहाँ पे 5 है और एक्सपोनेंट भी 5 है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में देखें, y हमारा 3 टाइम है, y की पावर क्यूब आ जाएगा। अब y यहाँ पे बेस है और एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखें कि a और a स्क्वायर हो जाएगा तो a बेस हो जाएगी और 2 एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट कहलाती है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 11 में 6 क्यूब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 की पावर 5 को 2 जो है आपने 5 टाइम लिख देना है। x की पावर 4 का मतलब है कि आपने x को 4 टाइम लिख देना है। y की पावर 2 का मतलब है y को आपने 2 टाइम लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों एग्जाम्पल हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।